वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जहन्नुम का 10 औरत, उनको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 ऐसी गुनहगार औरतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर जारो कतार रो रहे थे कि इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह जारो कतार रोते हुए देखा तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, मैं आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब शब मेराज की रात मैं जहन्नम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा करके उनको दर्दनाक अजाबात दे रहे थे। और ये 10 गुनहगार औरतें दोजक के उस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज्यादा चीखो पुकार करती है, फरिश्ते उतना ही ज्यादा इन पर अजाबात मुसल्लत करते हैं। बस ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा है, तब से मैं जहन्नम के इस दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनहगार औरतों ने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं? तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत के बालों को पकड़कर जहन्नुम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी, और ये अपने सर पर दुपट्टा नहीं किया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे जहन्नम के दरमियान में लटका कर रखा हुआ था, और फरिश्ते मुसलसल इस औरत के मुंह में जहन्नुम का उबलता हुआ और खोलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, इस औरत की जुबान में जंजीरों को डालकर जहन्नुम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो अपनी जुबान से अपने शोहर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस जुबान से ये अपने शोहर का दिल दुखाया करती थी, तो हमने सजा के तौर पर उसी जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नुम में लटका कर रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने तीसरी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने पिस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नम के दरमियान लटकी हुई थी, और ये औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी।
तो जब मैंने फरिश्तों से उस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत अपने शोहर को अपनी अज़दवाजे जरूरत पूरा नहीं करने देती थी और ना ही ये औरत अपने शोहर को अपने करीब आने देती थी, और इसकी इस हरकत की वजह से इसका शोहर गैर महरम लड़कियों के अंदर मशगूल होकर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता था। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सजा के तौर पर जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसे जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। लिहाजा जिन टांगों से ये औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर उसके घर से बाहर जाया करती थी, उसी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अजाब हो रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये अजाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव श्रृंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शोहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राजी करने के लिए बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सजा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसकी दोनों आंखों को निकालकर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना रखा था, और जहन्नुम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खोलकर इस तरह बाहर आ रहा था जिस तरह चूल्हे पे रखी हुई हांडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझे उस औरत के बारे में बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो हराम के बच्चे को पैदा करके अपने शोहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने जहन्नम के अंदर सातवीं गुनहगार औरत को देखा तो फरिश्ते इस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे थे और उस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट काट कर चीर फाड़ रहे थे और फिर उस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर फेंक रहे थे। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इस औरत को इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी, क्योंकि ये औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी। इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नुम की आग के अंदर फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने अपनी उम्मत की आठवीं गुनहगार औरत को देखा कि फरिश्ते जबरदस्ती जहन्नुम की पिघली हुई आग को उस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिस आग की वजह से इस औरत का पेट और अंतड़ियां पिघल कर बाहर गिर रही थी, और फिर फरिश्ते इस औरत के उसी पेट का निकला हुआ गोश्त और अंतड़ियां इसे खिला रहे थे। मेरे पूछने पर फरिश्तों ने मुझे बताया, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार और दलाला औरत है जो औरत मासूम लड़कियों को वहाशी, बेहयाई और जिना पर लगाया करती थी और फिर ये उन्हीं लड़कियों के जिना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से
इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने 9वीं औरत को जहन्नुम के अंदर देखा तो उसका सर खिंजीर के सर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था, और जहन्नुम के फरिश्ते उस औरत को एक ही वक्त में मुसलसल 1000 किस्म के अजाबात दे रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने झूठ और चुगलखोरी की वजह से 2 खानदानों के दरमियान नफरत और फसाद फैलाया करती थी और मुख्तलिफ इंसानों में लड़ाइयां कराया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर 10वीं औरत को देखा तो उस औरत का चेहरा कुत्ते की तरह था और जहन्नुम की खौफनाक आग उसके पाखाने के रास्ते से दाखिल होकर मुंह के रास्ते से निकल रही थी। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के गुनाह के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत नाचने और गाने बजाने का काम किया करती थी। लिहाजा इसी गुनाह की वजह से इसको जहन्नम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जान लो कि हलाकत है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शोहर को नाराज किया, और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शोहर को राजी किया। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नुम के अंदर सबसे ज्यादा तादाद औरतों की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें शैतान की रशियां हैं। शैतान इसी के जरिए लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें औरतों के शर से महफूज फरमाए और हमारी बहन बेटियों को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो कैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 औरतों के बारे में बताए हैं कि कैसे जहन्नुम में कितने बुरी तरीके से उनको सजा दिया जा रहा था। तो जो जहन्नुम के फरिश्ते थे कितने बुरी तरीके से उनको अपनाए देते थे, उनको सजा देते थे, उनको कैसे आग के दरिये में डालते थे। अलग अलग तरीके के जो 10 औरत थी, 10 औरत को साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते थे, गलत व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो ये बता रहे हैं कि जो अली थे जा रहे थे तो वहाँ पे मतलब देखे थे जहन्नुम में कि जहन्नुम के जो फरिश्ते थे तो 10 औरतों के बहुत बुरी तरीके से अलग अलग गुनाहों की सजा दे रहे थे। तो बताए हैं कि जो औरत मतलब अपने पति के खुश नहीं करती थी, उनसे हमेशा दूरियां बनाए रखती थी। बहुत बहुत तरीके से उन्होंने बताए हैं कि हर औरत की अलग अलग कहानियां हैं। उसमें वो औरतों के साथ यही अत्याचार वहाँ पर हो रहा है। जो नाचती थी, गाती थी, जैसे जैसे लोग करी हैं जो औरतें, उनको बारे में बताया गया है वीडियो में। तो ऐसे ऐसे सजाएं मिलती है, ऐसे ऐसे यातनाएं मिलती है, कैसे आग के दरिया में डाला जाता है, आग को कैसे मुंह में बता रहे हैं, हर तरीके से बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या बताऊं इतना आप लोग देखेंगे कुछ समझ में आ जाएगा। तो सही एक तो बात है, गुनाह कभी मत कीजिए, गुनाह नहीं करना चाहिए, सही रास्ते पे रहना चाहिए, सही तरीके से जीना चाहिए, हमेशा सही सीख लेना चाहिए। अगर हम बुरा करते हैं तो बुराई मिलती है, अच्छाई करते हैं तो अच्छाई मिलती है। तो हर एक बेटी बहन से यही है कि कभी ऐसा गलत काम मत करो कि हम लोग के मरने के बाद ऐसे कोई जुल्म हो, जहन्नुम में जाने के पड़े। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए, अच्छाई हमेशा करना चाहिए जो जन्नत में जाने के मिले। तो यही बात है, हम धरती पे आते हैं तो इतना हम खो जाते हैं कि हम अच्छाई भूल जाते हैं, सदा बुराई सोचते हैं, बुरे के रास्ते पे चले जाते हैं। हम कोई चीज़ के पालन नहीं करते, कोई चीज़ की इज्जत नहीं करते हैं। तो करना भी चाहिए क्योंकि ये सब करना ज़रूरी है, सबके लिए है। ये सब करने से ही हमारी भलाई है। तो हमको जब बनाए हैं, भेजे हैं औरतों को
आदमी के बीच में कैसे शादी ब्याह होता है, तो कैसे हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीवन बिताते हैं, तो कोई औरत गलत हो जाती है, कोई आदमी गलत हो जाते हैं, ये तो सही बात बा। उनकी अपनी अपनी नज़रिया, अपनी अपनी तरीका है। लोग गलत हो जाते हैं तो क्या होता है कि वीडियो से सीख मिलती है, कुछ समझ मिलती है, अच्छाई करने के, अच्छा बनने के, अच्छे राह पे चलने के। जो बुराई हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है, तो कभी बुरा मत कीजिएगा, हमेशा अच्छाई करना चाहिए। जहन्नुम में जाने की कभी कोशिश मत करो, अच्छाई करो जो हम जन्नत में जाएं। तो फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, इससे भी बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है। जो गलतियाँ सबसे हो जाती है, गलतियाँ सुधार हो जाती है, हम सुधार करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको सुधार करना चाहिए, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या नहीं, मुझे तो सही लगा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।